नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी श्रीधर नारायण 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 श्रीधर माधव नारायण 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 माधव गोविंद नारायण 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 गोविंद गोविंद नारायण 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 गोविंद गोविंद नारायण 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 गोविंद श्री हरि नारायण 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 श्री हरि गुरुवर नारायण 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 गुरुवर गुरुवर नारायण 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 गुरुवर भजमन नारायण 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 भजमन भजमन नारायण 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 भजमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन प्रेम से बोली श्रीमन्नारायण भगवान की जय। आर्त प्राण परायण अपार करुणा वृणालय अनंतानंत ब्रह्मांड नायक श्रियः प्रतिशतर सर्वस्तु विलक्षण सर्वाधार सर्वनियंता सर्वेश्वर कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ अनंत वात्सल्यादि दिव्य गुणगण निलय भक्तवांछा कल्पद्रुम भगवान श्रीमन्नारायण श्रीमद् भगवत भागवत कथा रसास्वादन परायण भक्तजन भक्तिमती देवियों बालिकाओं बच्चों एवं इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है वहाँ तक के स्थावर जन्म प्राणीजन आप सब प्रोफेसर श्री रमेश शर्मा जी के द्वारा
भागवत धर्म का वर्णन सुन रहे थे। हमारे यहाँ जो कल्याण का मार्ग है वो यही है, भगवान का हो जाना, भगवान का बन जाइए। मान लीजिए कि मैं भगवान का हूं, यही शास्त्र मत है, यही संत मत ही है। भगवान का हो जाना, हम लोग हैं भगवान के, भगवान के ही हैं, किंतु हम और आप मान ली हम संसार के हैं, संसार मेरा है। किंतु ऐसा है नहीं, तत्वतः ऐसा है नहीं, हम सब भगवान के। तात्विक विचार करेंगे, संतों का संग करेंगे, सदग्रंथों का आश्रय लेंगे, तो यही ज्ञान होगा कि हम सब भगवान हैं। और जब से हम सब भगवान से विमुख हुए हैं, भगवान से विमुख हुए हैं, तब से हम लोगों की दुर्गति प्रारंभ हो गई। तब से दुर्गति प्रारंभ हो गई, तब से भटकाव प्रारंभ हो गया। हम लोग भटक रहे हैं, भटक रहे हैं। और इस भटकाव का अंत भी तभी होगा, भटकाव का अंत भी तभी होगा जब पुनः भगवान का शरण ग्रहण कर लेंगे, पुनः भगवान का शरण ग्रहण कर लेंगे, तभी इसका अंत भी होगा। जो प्रेमी जन है, ऐसे भक्त शीघ्र भगवान का शरण हो जाते, संतों से, महात्माओं से भगवान के महिमा को सुन करके भगवान के शरण हो जाता। कोई जो है विपत्ति काल में, विपत्ति आने पर भगवान का शरण हो जाता है। जैसे आप लोग कथा सुन रहे थे, गजेंद्र आदि की कथा है कि आर्त भक्त हैं, दुख के घड़ी में भगवान को स्मरण किए और भगवान के शरण हो गए, उनका कल्याण हो गया। अब कुछ लोग ऐसे हैं अपने बुद्धि विवेक लगाने वाले, बुद्धि विवेक लगाने वाले, वो मानते हैं मैं ज्ञानी हूं, वो मानते हैं मैं ज्ञानी हूं, और जैसे वस्तु को तराजू पर तोला जाता है ना, वैसे ही अपने ज्ञान के कटोरी पर तो कल्याण पदार्थ को भी तोलना प्रारंभ करते हैं, पर ज्ञान के कसौटी पर परखना प्रारंभ करते हैं। और वो परखते परखते एक दो जन्म नहीं, कहा गीता में भगवान ने कि बहूनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवानमाम प्रपद्यते। उनको जांचते परखते समझते बहुत समय बीत जाता है, बहुत समय नहीं बहुत जन्म बीत जाता है। बहुत जन्म नाम अंते
ज्ञानवान मां प्रपद्यते, यानी जो है बहुत जन्मों के बाद भगवान के शरण में आता है। बहुत जन्म उसका भटकते भटकते बीत जाता है, सोचते समझते बीत जाता है, और तब वो भगवान का शरण ग्रहण करता है और तभी उसका पूरा कल्याण होता है। बिना भगवान का शरणागति किए, बिना भगवान का बने उसका कल्याण नहीं होता। हमारे यहाँ तो वैष्णव दर्शन में कहा, वैष्णव शास्त्रों ने कहा, सदग्रंथों ने कहा कि केवल भगवान ही उपास्य है, भगवान ही उपास्य हैं, केवल नारायण ही उपास्य है, भगवान की ही उपासना आराधना करनी चाहिए। अरे जितने देवी देवता हैं ना, ये सब भगवान की उपासना आराधना करते हैं। ये सब अपनी रक्षा के लिए भगवान का ही शरण ग्रहण करते हैं। आप लोग पुराणों की चर्चा सुनते हैं, पुराणों की कथा सुनते हैं, उसमें विषय आता है कि ब्रह्मा पर भी विपत्ति आई तो भगवान ने ही रक्षा किया, इंद्र पर भी विपत्ति आई तो भगवान ने ही रक्षा की। इससे सिद्ध होता है, ज्ञात होता है कि रक्षक भगवान ही है, रक्षक भगवान ही है। तो रक्षकत्व ये ना, हमें भगवान का ही वर्ण करना चाहिए। भगवान के द्वारा ही जिस किसी का कल्याण हुआ है, आगे भी कल्याण होगा तो भगवान के द्वारा ही होगा। आगे अब इस जन्म में शरण हो जाइए, अगले जन्म में हो जाइए, 10 जन्म बाद हो जाइए, 20 जन्म बाद हो जाइए, शरण तो होना होगा। बिना शरणागत हुए कल्याण संभव नहीं है, बिना शरणागत हुए। इसलिए शरणागति आवश्यक है, शरणागति। और भगवान के वन गए ना, सब जगह भय बतलाया है, सब जगह। कहा भोगे रोग भयम, सुखे क्षय भयम, भीति चराग्यो भयम, विद्यायाम कलहि तपे कर्णभि, रूपाद भयम योषिति, इष्टे शोक भयम, रणे रिपुभयम, काये कृतांताद भयम, चेथम जन्म निरर्थकम क्षितितले, विष्णु पदम निर्भयम। भोग विरोग का भय है और सांसारिक पदार्थों का विशेष भोग करिएगा तो रोग हो जाएगा। इसलिए संसार को भोग की दृष्टि से नहीं देखिए, संसार को और सांसारिक वस्तुओं का उपयोग कीजिए, उपयोग कीजिए। सुख का दिन भी आया है ना, वहां भी भय व्याप्त रहता है, कहीं सुख निकल न जाए, दुख आ न जाए। और अधिक धन है ना तो वहां पर भी राजा का भय। आप लोग सुनते हैं रोज इनकम टैक्स वालों की छापा पड़ गई, छापेमारी हो गई, इतना पकड़ाया, सुने रोज। ये भय है
वो भी भयग्रस्त रहते, भयभीत रहते। जिनके पास पैसे नहीं ना हो तो चैन की नींद सोते हैं बेचारे, और जब पैसे वाले हैं ना, धन वाले हैं, तो भयभीत रहते हैं कहीं छापेमारी ना हो जाए। जैसे हम और आप इस फील्ड में बैठे हैं ना, पैसे वाले ऐसे आके बैठ नहीं पाएंगे। पैसे वाले का खाना भी जाते हैं ना, तो भी उनको भय जाता रहता है। वित्तीय चरागी हो भय, राजा का ही भय नहीं, बहुतों लोगों का भय है, लुटेरों का भी भय रहता है। विद्यायाम कलि भी, विद्या पढ़ के भी लोग पाप में प्रवृत्त हो जाते हैं। तब तो सभी विद्वानों का कल्याण ही हो जाता, सभी विद्वानों का कल्याण ही हो जाता। तो ऐसी बात नहीं समझिएगा कि जितने विद्वान हैं सबका कल्याण हो जाएगा। कल्याण इतना आसान पदार्थ नहीं है। तपे कर नहीं, तपस्या में भी भय बतलाया है, कहीं इंद्रियां विषयों की ओर न दौड़ने लगे। आप लोग सुनते होंगे कि अमुक ऋषि इतने दिनों तक तपस्या किए और क्षण भर में उनको वासना घेर ली, वासना घेर ली। एक ऋषि थे जो जल में बैठ कर तपस्या करते हैं, जल में, और जल में बैठ के तपस्या कर रहे थे। उनका नाम सौभरी था, सौभरी ऋषि। जल में बैठ के तपस्या कर रहे थे, और जब एकाएक के नेत्र खोला ना, तो दृष्टि क्या पड़ गई, किस पर पड़ गई, एक मत्स्य केली पर। और जब मत्स्य केली पर दृष्टि पड़ गई, तो मत्स्य केवल केली पर जब दृष्टि पड़ी तो वो सोचने लगे कि मैं भी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता, मैं भी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता। अब जो तपस्या में बैठा करते थे, जल में बैठ करके 60,000 वर्षों से तपस्या कर रहे थे। अब मत्स्य केली को देखा तो वासना जग गई, और वासना जग गई तो उपासना को छोड़ दी, और उपासना को छोड़ करके चले आए एक राजा के दरबार में। राजा के दरबार में, राजा का नाम है वान भाता। उस राजा के दरबार में आए, राजा ने स्वागत किया। राजा जानते थे ऋषि सौभरी हैं, तपस्वी हैं, शरीर पर झुर्रियां पड़ी थी, शरीर के एक एक करोड़े श्वेत पड़ गए थे। कहा कि ऋषिवर बतलाइए आपको मैं क्या सेवा करूं, क्या सेवा करूं। कहा कि मैं गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहता हूं, एक अपनी कन्या तुम मुझे दे दो। अब राजा ने सोचा ये ऋषि तपस्वी हैं, यदि मैं नकारता हूं तो कहीं साथ न दे दे, यदि मैं अपनी किसी कन्या को इन्हें दान करता हूं, दान का संकल्प लेता हूं, तो कहीं कन्या न नकार दे कि मेरी योग्य वर नहीं है। कहा कि ऋषिवर बात ऐसी है कि मेरी 50 कन्याएं हैं, 50 कन्याएं हैं। आप राजमहल में जाइए, आपको जो कन्या पसंद कर लेगी, मेरी जो वर्ण कर लेगी, उसी को मैं आपके साथ विदा कर दूंगा। ऋषि समझ गए
इतना राजा सोच रहा है ये बुढ़ा, उस बुढ़ा को कौन वर्ण करेगा? न वर्ण करेगी मेरी कन्या और न मैं विदा करूंगा। अब राजमहल में जब ऋषि प्रवेश करने लगे तो राजमहल की 7 ड्योढ़ियां, 7 ड्योढ़ियों को पार करके राजमहल के अंतःपुर में जाना था। बीच मार्ग में ही उन्होंने अपने तपोबल से ऐसा रूप धारण किया, 16 वर्ष दिव्य रूप। और जब राजमहल में प्रवेश किए और 50 कन्याओं ने जब देखा, दर्शन किया उनका, तो सब आकर्षित हो गई और सब कोलाहल करने लगी, इनसे विवाह मैं करूंगी, इनसे विवाह मैं करूंगी। अब हल्ला होने लगा, मैं करूंगी, मैं करूंगी, मैं करूंगी। अब राजा ने सोचा कि हल्ला हो रहा है महल में, क्या बात है, कहीं ऋषि ने किसी को साफ को नहीं दे दिया? अबे राजा दौड़े दौड़े जाते हैं महल में, महल में जाते हैं तो देखते हैं कि मेरी 50 कन्याएं कह रही हैं कि मैं बरूंगी, मैं बरूंगी, मैं बरूंगी। अब राजा के पास भी समस्या, और राजा समझ गए कि तो ऋषि तपस्वी हैं, तपबल से संपन्न है, इन्होंने तपबल से इस प्रकार का रूप धारण किया है। अब उन्होंने कहा कि ऋषिवर, मेरी कन्याएं 50 हैं, मेरी कन्याएं 50 हैं और आप एक हैं, और मेरी 50 कन्याएं चाहती हैं आपको वर के रूप में वर्ण करना। ये कैसे होगा? आज शनिवार है, हम तो भूल ही गए थे, और 7 बज भी चुका, 7 हो गया। तो कहा कि कैसे होगा? कहा कि होगा, कहा कि सब आंखें बंद कर लो। अब सब जब आंख बंद कर लिए हैं तो उन्होंने अपने तपोबल से 50 रूप धारण किया, और 50 रूप धारण करके और मांधाता के 50 कन्याओं का पानी ग्रहण किया है, 50 कन्याओं का पानी ग्रहण किया है। और मांधाता ने अपने कन्याओं को विदा किया है, और सौभरी ने अपने तपोबल से उड़ंत विमान बनाया, उड़ंत विमान जिसमें बाग है, बगीचा है, तालाब है, सब चीज है। पक्षियां चहक रही हैं, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं, भोग्य पदार्थ हैं, दास हैं, दासियां हैं, सब। और वो विमान है मनोवेग से चलने वाला है, ऐसा कि चिंतन करके यहां पर होते ना वही वो विमान पहुंच जाने वाला। इस प्रकार से सौभरी ने हजारों वर्षों तक गृहस्थाश्रम में रह करके अब गृहस्थाश्रम के सुख को भोगा है। एक दिन एकांत में बैठे हुए थे, वैराग्य जग गया, वैराग्य जग गया, अंदर की अग्नि प्रज्वलित हो गई। उन्होंने विचार किया कि कहाँ मैं जल में बैठकर तपस्या करता था, और एक मत्स्य केली को देखा, मत्स्य के युगल केली को देखने के कारण मेरी ये दशा हुई, 1-2 नहीं मैंने 50 विवाह कर लिया। और इतने दिनों से मैं गृहस्थाश्रम में हूं, विरक्ति जगी अंदर से, कि मैं कहां था, कहां मैं चला आया,
पुनः विरक्त हो गए और उन्होंने कहा है संगम त्यजेत मिथुन प्रतिनाम। कहा जो मुमुक्षु है, मुमुक्षु है, मोक्ष को चाहने वाला है, उसे मिथुन व्रतियों का संग नहीं करना चाहिए, संसारियों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि संग का रंग चढ़ता है। हमारे यहाँ लोग एक से कहावत कहते हैं, एक से कहावत कहते हैं, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसे निकलेगी वाणी, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, संग का भी रंग चढ़ता है। संसर्गजा दोष गुना भवन्ति, दोष गुण संसर्गज होते हैं। हो सकता है आप चोर का संग करो चोर बन जाओगे, किसी नशेड़ी का संग करोगे नशेड़ी बन जाओगे। तो संग का रंग चढ़ता है, संग का रंग चढ़ता है, संग का बड़ा प्रभाव होता है। इसलिए कहा नारद जी ने अपने भक्ति सूत्र में दुःसंगः सर्वत्रैव त्याज्यम्, दुःसंगः सर्वत्रैव त्याज्यम्, दुःसंग का सर्वथा त्याग करना चाहिए, सभी प्रकार से त्याग करना चाहिए दुःसंग का, और सत्संग का सेवन करना चाहिए, संत महापुरुषों का संग करना चाहिए, संत महापुरुषों का संग करना चाहिए। और संत महापुरुषों का जब हम संग करते हैं तो उनका भी रंग चढ़ता है, रंग चढ़ता है, उसका भी प्रभाव होता है। नारद जी ने भक्ति सूत्र में ही कहा महत संगो दुर्लभो गम्यः अमोघश्च, महत संगो दुर्लभो गम्यः अमोघश्च। कहा कि महापुरुषों का संग पहले तो दुर्लभ है, दुर्लभ है, दुर्लभो गम्यः, यदि संग हो गया ना तो फिर अगम्य है, उसको समझना भी मुश्किल है, उसको समझना भी मुश्किल है, समझना इतना आसान नहीं है, महापुरुषों को पहचानना आसान नहीं है। और अमोघश्च, अमोघश्च, संत महापुरुषों का संग जो होता है अमोघ होता है। जिनी अमोघ रघुपति का रवाना, राम जी का कोई बाण खाली ही नहीं जाता है, अपने लक्ष्य का वेध करता ही करता है। उसी प्रकार से संत महापुरुषों का जो संग है वो भी अपना रंग लाता ही लाता है, अपना काम करता ही करता है। इसलिए संत महापुरुषों का संग करना चाहिए, संतों के वचनों को जीवन में अनुष्ठान करना चाहिए, उसे धारण करना चाहिए। मेरे प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय परम पूज्यपाद आचार्य शरण कहा करते थे कि दो काम करना चाहिए, दो काम, शास्त्रदिष्ट और संत शिष्ट, दो काम करना चाहिए। जो शास्त्रों में देखा जाए, शास्त्रों में देखा जाए वो करना चाहिए, और संत शिष्ट, संतों ने जैसा आचरण किया वो भी कर्तव्य है, वो भी कर्तव्य है। आज दुर्भाग्य का विषय है कि न लोग शास्त्रों का ही अवलोकन कर पाते हैं
और न संतों का ही संग कर पाता। यदि संतों का संग हुआ भी तो उसको समझ भी नहीं पाते हैं। संतों को भी सामान्य मानव ही समझ लेते हैं, गुरुजनों को भी सामान्य मानव ही समझ लेते हैं। संत महापुरुष का जो जीवन होता है परमार्थ के लिए होता है, परमार्थ के लिए होता है। संतों का जीवन चरित्र पढ़ने के लिए मिला है, सुनने के लिए मिला है, और महापुरुषों का संग करने का भी अवसर प्राप्त हुआ है भगवान की कृपा से। उसमें परम पूज्य आचार्य चरण का सन्निकट से लाभ मिला है दास को। जीवन को बहुत नजदीक से दर्शन करने, बहुत नजदीक से। कभी नहीं देखा, कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम लोगों से कोई अपेक्षा थी, कोई अपेक्षा। यदि अपेक्षा थी तो एक बात थी कि तुम अच्छा बनो, तुम लोग अपने कल्याण का साधन अपनाओ, सन्मार्ग पर चलो, यही अपेक्षा। आप लोग भी, इस गांव वाले भी ऐसे बोलते हैं कि स्वामी जी यहाँ पर आते थे, रहते थे, यहाँ के भी लोग पूज्य गुरुदेव से जुड़े हुए रहे। कोई बताइएगा कि चाहे कॉलेज खुला हो, चाहे वो जिस ठाकुरवाड़ी में आकर रहते हो, या जो लोग, उनसे कोई उनकी व्यक्तिगत अपेक्षा रही है। हाँ, कोई बता दी इतना में, इतने विद्यालय महाविद्यालय खुला, उसमें लोगों की बहाली हुई, ये हुआ वो हुआ, लेकिन किसी से कहा हो स्वामी जी ने कि एक सिक्का हमको दे दो, नहीं। स्वामी जी का जीवन परमार्थ के लिए था, परमार्थ के लिए। मैंने तो देखा है कि ऐसे ऐसे लोग आते थे स्वामी जी के पास, जो 1000-2000 नहीं, लाख 2 लाख रुपए कल खाने वाले, और वो भी जाने लगे ना तो कमर पर अपने स्वामी जी से कमर में कुछ रखे रहते थे, ला हो उनको ला। वहां दा की बातें न, वहां दा वाली बात ही नहीं थी। जब भी थी अल्लाह, अनुभव किया है। और इस स्वामी जी का जो व्यक्तित्व था, जो बोलने का, वो प्रभावित किया। ऐसा नहीं कि वो कोई पुष्का लोग स्वामी जी की बड़ी प्रॉपर्टी है उसके लिए साधु बने, या जैसा आजकल देखा जा रहा है। स्वामी जी की साधुता ने प्रभावित हुई, ईश्वर प्रवृत्त हुए। वो संतों का चरित्र पढ़ने के लिए, सुनने के लिए मिला है, और महापुरुषों का जनक सुना पढ़ा, उसके बाद देखने के लिए भी मिला। कभी पूज्य गुरुदेव के मुख से
न किसी के प्रति दुर्वचन, न किसी का अकल्याण का चिंतन। हाँ, यदि किसी कोई ऐसा है किसी के प्रति यदि कुछ बोल रहे हैं और उसके प्रति यदि सम्मान सूचक शब्द नहीं निकला तो डांट खा जाते हैं। इसी प्रकार से बोला जाता है, डांट खा जाता है, डांट खा जाता है। एक बार की बात है, एक जगह यज्ञ चल रहा था, मैं वहां पर पहुंचा तो गर्मी में पहुंचे थे, पेड़ के नीचे मैं बैठा था। एक व्यक्ति आ गया और महात्माओं की ही निंदा प्रारंभ कर दिया। यहाँ सेवा नहीं होती है, यहाँ सेवा नहीं होती है, यहाँ सेवा नहीं होती है। उसी क्रम में मैंने कहा, एक जगह का नाम लेकर के बोला, वो बक्सर का। मैंने कहा कि मैं तो बक्सर गया हूँ, वहां तो संतों की बहुत सेवा होती है। तो बोला कि तुम्हें सेवा हुई होगी, हमें तो जूठा पर खिलाया था। मैंने कहा क्या बताओ कि तुम कितने को खिलाए, तुम कितने की सेवा करते हो। और बड़ा दूसरे रूप में आ गया और दूसरे रूप में आ गया तो दूसरे रूप में हमें भी आना पड़ा। फिर अपराध भी बोध हो रहा था और पूज्य गुरुदेव के पास के पहले पहुंचे थे। अब मैं सोच रहा हूँ गुरुदेव क्या कहेंगे। और नित्य कर्म का संध्या का समय था, नित्य कर्म का समय हो गया तो मैं अपना जलपात्र लिया और जा रहा था लेकिन कुटिया से बाहर पूज्य गुरुदेव निकल गए तो मैंने सोचा कि अब तो सामने नहीं जाना चाहिए, अपराध तो हुआ ही हुआ, लेकिन अब हो जाना चाहिए सामने, दो बात होगी। मैं जलपात्र को रख दिया, चले गए, जाके साष्टांग किया। स्वामी जी कुछ ऐसा कहे कि युद्धे कर दिया हो, युद्धे कर दिया। हम कीजिए नहीं सरकार, युद्ध तो नहीं किए हैं, हमको तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम विष्ठा पर ढेला मार देंगे। हमें तो ऐसा ही महसूस हो रहा है। हम क्यों तो हमें ही चल दिया था। स्वामी जी ने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें ही पिटा जाना चाहिए। और मेरे पास कुछ लड़के थे और देख रहा था सब कि इनके साथ बोल रहा है थोड़ा दूसरे तरह से, तो हम पर लड़के जो थे वो पिट दिए। फिर हाँ करते करते सब पिट दिए। फिर वो बवाल खड़ा हो गया। किसे पिता ही जाना चाहिए वो ही ठीक है। तो ऐसे वाले गुरुदेव थे। और कभी किसी के प्रति यदि किसी कोई काबू किए कि ऐसे बोले तो ऐसा बोलता है, अच्छा छोड़ो अज्ञानी है, ऐसा इतना इससे कुछ आगे आ जाता और कोई प्रतिक्रिया नहीं, इससे आगे कुछ अज्ञानी है, अज्ञानी जानना चाहिए, ऐसा बोलता है बस, इससे आगे कुछ नहीं। तो संत महापुरुष जो होते हैं ना, वो कल्याण का अनेक उपाय निकालते हैं कि किसी प्रकार से लोग भगवान में जुटे और उनका कल्याण हो, उनका कल्याण हो। सगुण उपासक परहित, सगुण उपासक जो होते हैं ना वो परहित के लिए होते हैं। हाँ, कोई कोठरी में बंद होकर के, गुफा में बंद होकर के उपासना आराधना कर रहा है, कौन जान रहा है कि क्या कर रहा है। और कोई महात्मा आरती जला करके घंटे बजा करके
तो अगल बगल वाले हाँ आरती ठाकुर जी का प्रारंभ हो गई, तो चलो आरती में नहीं जाएगा, स्तुति में नहीं जाएगा, तो चलो प्रसाद बटने का समय हो जाएगा। हाँ, प्रसाद चल के लिए अब इसी बहाने भी ठाकुर जी के पास पहुंचेगा। तो महात्मा लोग एक कल्याण का उपाय निकालते हैं कि किसी प्रकार से लोग भगवान से जुड़े, किसी प्रकार से लोग भगवान से जुड़े, इस सब के कल्याण का चिंतन करते हैं। हम लोग को देखे हैं त्रेतवाली में कोई बैल भी मरने वाला होता था ना, तो हम लोग को होता था कि जाओ बैलों को गीता पाठ सुनाओ, बैलों को गीता पाठ सुनाओ, उसको भी तुलसी दल दो। वहां का बैल भी मरता था, जब मरणासन हो जाता था तो उसको भी हम लोग गीता सुनाते थे और उसको भी अलवंदार सुनाते थे, अष्टोत्र सुनाते थे और सूत्र के माध्यम से भगवान की प्रार्थना करते थे इसकी जो मुक्ति हो जाए, इसकी भी सदगति हो जाए। और भगवान ने तो पशु पक्षी सब को सदगति प्रदान की। देख लीजिए ना गिद्ध जो आमिष भोजी गिद्ध है जटायु, और उस पर भगवान की कृपा हो गई, गिद्ध का भी भगवान ने कल्याण किया है, पशु का पक्षी का। हाँ, गिरगिट बने हुए थे नरेगा, गिरगिटों के कल्याण, गिरगिट का भी कल्याण, हाथी का कल्याण, पशु पक्षी। हाँ, जो भी भगवान के शरण में गया ना, भगवान ने उसका त्याग नहीं किया, सबका कल्याण किया है भगवान ने। अब जिस प्रकार से कल्याण हो सके, भगवान का जो प्रसाद है ना, वो भी कल्याण का उपाय है कि चलो आरती में नहीं आएगा, स्तुति में नहीं आएगा, कथा में नहीं आएगा, प्रसाद तो लेने आएगा, वो तो उसके अंदर जाएगा, उसी से उसका कल्याण होगा। तो महात्माओं ने, महापुरुषों ने जीवों का कल्याण का जो मार्ग है उसको इस रूप में प्रशस्त किया है। कल्याण का एक मार्ग है, कल्याणकारी मार्ग है। तो सौभरी जैसे महात्मा जल में बैठ के तपस्या करने वाले, उनको भी क्षणिक दुःसंग ने वहां तक पहुंचा दिया। तो दुःसंग का त्याग करना चाहिए, सत्संग का सेवन करना चाहिए, सत्संग का सेवन करना चाहिए। आप सब सत्संग लाभ कर रहे थे और हमारे यहाँ तो कहा कि बालादपि सुभाषितम, बालादपि सुभाषितम। आपके बच्चों से भी अच्छी बात, यदि बच्चों के मुख से भी अच्छी बात निकल रही हो ना, तो उसे भी ग्रहण कर लेना चाहिए, उसे भी ग्रहण कर लेना चाहिए। एक बार की बात है, तो करीब पाली में ही था मैं, तो करीब पाली में था, तो एक में श्लोक बोलता हुआ जा रहा था, और मंदिर के तरफ जा रहा था, एक में श्लोक बोल रहा था। स्वामी जी सुने तो बोले कि कौन है, बुलाओ दोस्तों। उस समय मैं उपशास्त्री में था, उपशास्त्री में था। मैं गया तो
उसको लगा कि कोई गलती हो गई क्या, कोई अपराध हुआ कि बुलावा गए। कहा कि क्या बोल रहा था, और हम अंदर से कोई गलती हुई क्या जी, अभी क्या बोल रहा था जी, श्लोक बोल रहे थे। कौन श्लोक बोल रहा था, बोलो। तो मैं इसी उद्यमे नहीं सिद्धन्ते कार्याणि न मनोरथैः नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुक्तिं मृगाः। इसी को मैं बोलते हुए और निकल रहा था। स्वामी जी कहे कि इसका भाव समझते हो, हम जी जहाँ तक पढ़े हैं समझते हैं कुछ कुछ। कहे कि ठीक है। फिर विद्यार्थियों को और उसको बुलवा दिया, बुलवा दिया। कहे कि से देखो ये विद्यालय है और विद्यार्थी को चाहिए इसे वो जहां रहे तो अपना विद्या का अभ्यास करता रहे और ऐसे ही श्लोकों को बोलते रहना चाहिए। और यही यहाँ की, इसी से यहाँ की शोभा है, शोभा। और उसके बाद दूसरे दिन एक स्वामी जी ने बैठक सभी का, प्राध्यापकों का, अपने भी छात्र थे सबको, और बुला करके फिर उस समय शिक्षा व्यवस्था कुछ वहाँ की खराब थी। लोगों को कहा कि देखो पठन पाठन की व्यवस्था होनी चाहिए, विद्यार्थियों को पढ़ाई होनी चाहिए। तो जब गए थे तो पढ़ने वाले तो कम ही थे। जिस समय मैं करीब वाले गया था तो पढ़ने वाले लोग कम ही थे, पढ़ाने वाले तो थे, लेकिन पढ़ने वाले कोई जाते नहीं थे। हमारे शिक्षा गुरु परम पूज्यपाद वैकुंठवासी पंडित प्रसिद्ध नारायण शर्मा, कोई जाता नहीं था पढ़ने के लिए उनके पास। कहीं कि स्वामी जी प्रिंसिपल साहब प्राचार्य जी बोलते थे, प्राचार्य जी से पढ़ते वो प्रिंसिपल साहब उनके जी जाते क्या पढ़ रहे हैं। तो उस समय आए थे तो न्याय का प्रारंभिक ग्रंथ है, हम लोग को पढ़ा रहे थे। तर्कसंग्रह को ही तर्कसंग्रह पहले पढ़ लो, उसे में न्याय बुद्धि पढ़ा रहे थे। उसके बाद कहा कि उसे मुक्तावली पढ़ाएंगे कि जी तो कहे सुनाओ कुछ पढ़े हो, कुछ सुनाए। ठीक है पढ़ा करना। और उसके बाद स्वामी जी अपने पास से कुछ वस्त्र निकाले और बोले कि जाओ जाकर प्राचार्य जी के पास पहुंचा लो और बोलना कि स्वामी जी भेजिए। इस प्रकार का कोई अपेक्षा नहीं, वो सर्वदा चाहते थे कि लोग अच्छा करे, अच्छा बने। तो महापुरुष जो होते हैं ऐसे ही होते हैं। उनको जीवन, उनका जो जीवन होता है परमार्थ के लिए होता है, परमार्थ के लिए। यदि कोई आवश्यकता भी पड़ती थी तो समाज में ढूंढ करके मांग ली तो भाई का ये काम है, ये काम है, जितना हुआ उसी से। लेकिन कभी धन को स्वामी जी ने लक्ष्य नहीं माना,
कभी नहीं। और न धनवानों को लगाया, धनवानों को भी। यदि आपके पास भक्ति है, श्रद्धा है तो ठीक है, नहीं तो न धन को लगाए न धनवान को लगाए। आप चल रहे हैं ठीक है, और नहीं तो विशेष कुछ बोलते नहीं, कुछ स्वामी जी सीधे अपने को ही मोड़ लेते, अपने को ही मोड़ लेते। अब कुछ बोलना नहीं उससे, कुछ बोलना नहीं। जैसे लग रहे हो कि बिल्कुल अनजान हो मुझसे, कोई उस विषय में स्वामी जी को पता नहीं, इस प्रकार से चुपचाप मौन हो जाना, कुछ नहीं बोलना, इस प्रकार से स्वामी जी। तो आप लोग देख ही रहे हैं अपने गांव में, यहाँ पर भी स्वामी जी विद्यालय भी खुलवाए थे, और महाविद्यालय तो नहीं है, जिसका लाभ आप लोग ले ही रहे हैं। एक व्यक्ति बोल रहे थे कि यहाँ वैष्णव कम लोग हैं, हम कि नहीं, ये आप लोगों को भूल लोग है, वैष्णव कम लोग हैं, वैष्णव कम लोग हैं, वैष्णव ही लोग अधिक थे, और उन्हीं वैष्णवों का खून आप लोग के शरीर में प्रवाहित हो रहा है। अरे आप नहीं हैं, आपके बाबा थे, दादा थे, पिताजी थे, माताजी थी ना, तो उनका ही रक्त इसमें न है, उनका ही रक्त इसमें है। हाँ भले ही हम उस पथ पर नहीं चल रहे हैं या भटक गए हैं, तो भटक गए हैं इसका मतलब क्या? हम लारी गांव के हैं और चले यहाँ से तो भटक करके चल जाऊंगा पश्चिम में, हम हैं तो लारी के ना, भटक के दूसरे गांव में चले गए, भटक के दूसरे जगह पर चले गए, इसका मतलब क्या हो गया? हम वहां का नहीं है, हम वो नहीं है, तो हम हैं वही, हम वही हैं। तो अपने को पहचानना है, अपने कर्म धर्म को पहचानना है, अपने कुल परंपरा को भी पहचानना है, कुल मर्यादा को भी समझिए, उसको भूलिए मत। कितनों धनवान हो जाइए, बलवान हो जाइए, विद्वान हो जाइए, लेकिन जो कुल का संस्कार है उसको बचा कर रखना है, कुल की जो मर्यादा है उसको बचा कर रखना है। ये सब पैसा से खरीदा जाने वाला पदार्थ नहीं है, ये सब पैसों से नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि हम धनवान बहुत हो जाएंगे तो उसको मार्केट से खरीद के ले आएंगे, वो मिलने वाला नहीं है। तो आइए आज समय, आज हम लोग को सुंदरकांड का पाठ करना है, हम लोग उत्सव चलेंगे, हम लोग आप लोग पंडित श्री रमेश शर्मा जी से सारगर्भित विषयों को सुन रहे थे। आज जो है हम लोग का सुंदरकांड का करने का दिन है। सुंदर किमण सुंदरम, सुंदर किमण सुंदरम। शनि को कर्माध्यक्ष बताया गया है। शनि जो ग्रह है वो कर्माध्यक्ष है, मतलब कर्म फल दाता। यदि आप अच्छा कर्म करते हैं ना तो शनि बहुत अच्छा फल देता है, यदि बुरा करते हैं तो बुरा ही फल देता है। तो ये शनि और मंगल को एक हम लोग का बहाना है, बहाना है। उद्देश्य तो भगवान का गुणानुवाद है, इसी
माध्यम से हम लोग भगवान का गुणानुवाद कर लेते हैं और अपने घरों में भी करिएगा। सुंदर कांड में सब सुंदर सुंदर है। सुंदर कांड में सुंदर बात एक भी नहीं है। सुंदर के मन सुंदर कहा कि सुंदर कांड में सब सुंदर सुंदर है और जहाँ सुंदर कांड होता है वहाँ सब सुंदर ही होता रहता है। तो आइए 2 बार भगवान का नाम लीजिए और उसके बाद हम लोग सुंदर कांड की ओर चलेंगे। आज एक अच्छे पंडित हमको फोन किए, एक अच्छे पंडित, तो मैंने कुछ शास्त्रीय निर्णय दिया था जीवन पत्रिका के विषय में। तो अब ऐसे ऐसे पंडित हुए ना, अपने को पंडित मानने वाले, कि जो 4 लाइन हिंदियों ठीक से नहीं बोल सकते हैं, हिंदियों नहीं बोल सकते, ऐसे ऐसे लोग वो दुर्वचन अब लिख तो सकते नहीं है, तो बोल करके उनको भेज रहे हैं। क्या बोल रहे थे कि अब मैं ऐसा आगे से नहीं लिखूंगा, ऐसा मैं पोस्ट नहीं करूंगा। ये भी बात ठीक नहीं है। अच्छे पंडित हैं। जब मैं काशी में था उस समय वो भी थे, उनका नाम है रामानुजाचार्य लिखते, कपिलासन स्वामी जी के शिष्य हैं। रामानुजाचार्य जैसे नाम उपाख्योनगारंजन शर्मा लिखते, अच्छे पंडित हैं और शास्त्र में श्रम किया गया। आजकल तो पंडित सोई जो गाल बजावा ना, पंडित सोई जो गाल बजावा। उन्होंने फोन किया मुझे, किसी का नाम लेकर के वो सोच रहे होंगे कि वो उसे जानते होंगे, अब उसका हम नाम ही नहीं जान रहे हैं कि वो कौन व्यक्ति है, कहाँ का है। तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो बोल देंगे कि हम तो तरेत पाली से हैं। हाँ, हम तरेत पाली से हैं, हम हुलासगंज से हैं, हम कतरासिन से हैं, हम सरौदी से हैं, नमो बेच देते हैं लोग। अब तो बलराम तो तरेते पाली ना होगा, बलराम तो तरेते पाली होगा। भले वहां का वो कुछ न हो, लेकिन तो बलराम तो तरेते पाली होगा। फोन किया कि आप कहीं जानते होंगे, हम जानते ही नहीं। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि जो देव लेवे न जाए फिर लौट कर उसी के पास जाएगा। जो अच्छे पंडित हैं उनको इतनी छुट्टी नहीं है, इतनी छुट्टी नहीं है। वो तो अपने साथ अपने काम में लगे रहते हैं, स्वाध्याय में लगे रहते हैं। और मैंने देखा है उनको बड़ा नजदीक से, कई वर्ष हम लोग काशी में साथ साथ रहे और शास्त्र में अच्छा श्रम किया, अच्छे पंडित हैं। अब तो आजकल लोग समझ लेता है ना कि अब तो हम दाढ़ी बढ़ा लिए तो पंडित हो गए, या माथा मुड़ा लिए तो पंडित हो गए। थोड़ा थोड़ा टीका लगा लिया, आपको माला वाला डाल दिया और तो वो समझिए हम तो महामहोपाध्याय हो गए, महामहोपाध्याय। हमारे मैं जिन प्राचार्य जी का नाम ले रहा था, वैकुंठवासी परम पूज्यपाद प्रातस्मरणीय नित्यानंदनीय पंडित प्रसिद्ध नारायण शर्मा जी, एक समय रहा कि जैसे जनक के दरबार में सब लोग जाते थे ना ब्रह्म ज्ञान के लिए, वैसे ही जो इधर पंडित हुए उनके
उनके पास पढ़ने के लिए जरूर गए। हमारे कुछ गुरुदेव पढ़ते थे, पंडित थे, वो मिथिला के पंडित जटाशंकर झा। अब कुछ विषय हुआ तो लगता उनका पुस्तक फेंक दी या क्या किए। मेरे कुछ गुरुदेव उठे और चले गए। उस समय वो मानपुर में रह रहे थे। कहे कि मैं आप ही से पढ़ूंगा, मैं आप ही से पढ़ूंगा। और उम्र में थोड़ा आगे पीछे थे। कहा कि अब ये विषय में आप ही से पढ़ूंगा। उसके बाद कुछ बाद वैकुंठ निवास हुलासखंड स्वामी जी, हुलासखंड स्वामी जी वो भी कई बार कहे कि मैं प्राचार्य से पढ़ा हूं। आप लोग तो पंडित जी का नाम सुने होंगे, तो धरती पर नहीं रहे, बहुत कम ही दिन रहे। पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी, पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी काशी में, उनसे लोग पूछता था कि आप कहाँ से पढ़ के आए हैं, तो बोलते थे कि मैं प्रसिद्ध नारायण यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया। उनसे वो भी पढ़े थे। और बहुत लोग पंडितों के बड़ी श्रृंखला उन्होंने खड़ी कर दिया, बड़े श्रृंखला। और हम लोग जो कुछ शास्त्र को समझे हैं या समझने का प्रयास किया है, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की कृपा है। तो आजकल तो लोग समझ जाते हैं, वो भी अपने को पंडित कहते हैं। जिनको पंडित शब्द में क्या प्रकृति है, क्या प्रत्यय है, ये भी पता न है, ऐसे लोग भी अपने को पंडित बोलते हैं। और ऐसे लोग भी शास्त्रार्थ की बात करते हैं कि शास्त्र शब्द में क्या प्रकृति है, क्या प्रत्यय है, ये भी पता नहीं है। ऐसे लोग भी शास्त्रार्थ की बात करते हैं। छोटे मुंह बड़ी बात, जिनको लोग अब जानेगा वही ना, जानेगा वही ना जो कि क्या वो पंडित बोल रहे हैं, क्या पदार्थ बोल रहे हैं, लिख रहे हैं। नहीं तो भैंस के आगे बीन बजावे, भैंस बैठल। हाँ तो ऐसे लोग हैं आजकल के, विशेषकर ऐसे ही पंडित हैं जो 150 मंत्र याद कर लिए हैं, शरीर शुद्ध पुरुष सूक्त याद कर लिए हैं, सत्यनारायण की पोथी रख ली है, लघु कर्म कांड चंद्रिका रख ली है, और पंचांगों वो वाला रख लिए है दूसरा में हिंदी में रखे। हाँ, हिंदी वाला पंचांग, भले उनको बेचारे को हाँ पंचांग में कहा भाई तो आज ही लिखा है। तो पंचांग में तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो लिखी रहती हैं, तो उसको हम लोग नहीं मानते, उसको हम लोग नहीं करते, उस पर विचार करते हैं, उस पर विचार करके और तब निर्णय लेते हैं, तब निर्णय हम लोग लेते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं कि जिनको पंचांग बोल रहे हैं और पंचांग की क्या परिभाषा है ये भी बताना है, ऐसे भी लोग अपने को पंडित मानते हैं। और विशेष करके ऐसे ही लोग मार्केट में हैं, उनको तो मार्केटिंग करना है, मार्केटिंग कर रहे हैं। जो अच्छे पंडित हैं उनको कहाँ इतना वो है, और
उनको ये भी नहीं है कि 5 वो कस्तरी के फेर में और गिलास के फेर में वो दौड़ते चले। हाँ, बहुत लोग सोचते हैं कृपा कर रहे हैं हम पर। हाँ, कुचेला नारायण वाले मेरे से करा ले, कोई कृपा उनका पंडित के ऊपर नहीं है। बहुत से लगे से समझते होंगे। हाँ, वो तो कृपा उस पंडित की है जो करा दे रहा है जाकर के। अरे आजकल के विशेष लोग समझ लिए ना कि साधु जी का काम है जो पिंड पलटवा दो। अरे एक समय था वो आंदोलन चला। अभी अपने समाज में बहुत सारे पंडित हैं, गृहस्थ पंडित हैं, एक कर्मकांड इत्यादि जो अच्छे पंडित हैं गृहस्थ परंपरा में, उनसे करवाना चाहिए। ये साधुओं का काम वो नहीं है कि वो दान उपदान लेवे, ये साधुओं का काम नहीं है। साधु का मतलब वो विरक्त हो गया है और उसको परिग्रह से दूर रहने के लिए कहा है। हाँ, जो पंडित लोग हैं गृहस्थ आश्रम में हैं, वो कर्मकांड को करावे, उनसे उनका परिवार भी चलेगा और पांडित्य की जो परंपरा है वो भी आगे बढ़ेगी। अब हमको पकड़ लीजिएगा कि कर्मकांड करिए तो हमारे बात कौन कराएगा? हमको तो इतनी छुट्टी है नहीं, हम 4 महीना आपके यहाँ बैठे हैं। अब कोई यदि हमको कहा वो करेगा तो जाएंगे? जेबे नहीं करेंगे, जाएंगे ही नहीं। हाँ, वो 5 कस्तरी का फेर और 5 गिलास का चक्कर नहीं है। तो अच्छे पंडित हैं, बहुत से पंडित हैं आपके समाज के, उनसे विचार लीजिए, उनसे आप सेवा लीजिए। मजबूरी बस जाना पड़ता है, कोई विशेष आग्रह करने लगा, नहीं तो रूस अमेरिका भी लोग जाने लगते हैं, बोलते हैं कि रूस ही नहीं जाएंगे। हम कहना भाई भारत में जन्म लिए तो भारत में रहो, रूस अमेरिका मत जाओ। अब इस परिस्थिति में जाना भी पड़ता है कभी कभी, लेकिन ऐ भी जान लीजिए कि कल्याण भगवान करते हैं। कल्याण उस मंत्र से होता है, कल्याण उस मंत्र से होता है, कल्याण उस विधि से, विधा से, समझे। और उस गृहस्थ को दान दीजिएगा तो उसका परिवार का भरण पोषण भी होगा। अब हमारा साड़ी नहीं देगा तो हम साड़ी पहना, अन्य हमारा कोई घर पहन ही वाला है। अब बोलावा उस साड़ी के काम हम कर, तो साड़ी हम क्या करेंगे? अब किसी पंडित को जो गृहस्थ में है उसको साड़ी दीजिएगा तो पंडिताई पहनेगी, हमरा दे ही देवा तो हम क्या करें? हो सके है कोई चरवाहा को दे दे, कोई कह दे तो हमको देवे करिएगा। और पंडित को दीजिएगा जिसकी पंडिताई है, वो पहनेगी, वो आशीर्वाद भी देगी कि यजमान दिए हैं, उसी में कल्याण भी होगा। तो इस विषय को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और जो प्रवृत्ति मार्ग में हमारे पंडित लोग हैं, अच्छे अच्छे पंडित हैं, उन लोगों से कर्मकांड संपादित करवाना चाहिए, करवाना चाहिए। अभी न कि सरकार अपना ही चली, ठीक है, हम लोग को यदि बुलाना है तो बुला लीजिए, आ गए, आशीर्वाद दे दिए, चल दिए। नदी से सुबह से बैठ जाए और ये सत्य पिंडों में काम करते रहे सुबह से शाम तक, तभी कल्याण होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, वो विधा जो है उससे कल्याण होगा और कल्याण करने वाले भगवान हैं। और दूसरी एक बात और जान लीजिए, एक बात और जान लीजिए, कौन ब्रह्मचारी है, गृहस्थ ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, विरक्त है, वानप्रस्थी है, सन्यासी है, न सन्यासी के रूप बनाने से कल्याण होने वाला है,
न गृहस्थ का रूप बनाने वाला से कल्याण होने वाला है, न ब्रह्मचारी का रूप बनाने वाला से कल्याण होने वाला है। कल्याण अभी संभव है कि कौन किस आश्रम में है और उसका उस परंपरा का, उसका जो धर्म कर्म है उसका कौन कितना सम्मान कर रहा है, ये महत्व रखता है। उससे अगली बात, न ब्रह्मचारी श्रेष्ठ है, न गृहस्थ श्रेष्ठ है, न वानप्रस्थ श्रेष्ठ है और न सन्यासी श्रेष्ठ है। हमारे यहाँ श्रेष्ठता का जो वो रखा, उसने कहा किम जन्मना सकल वर्ण जन्म तमेन किम विद्या सकल शास्त्र वितारवत्या यस्यास्ति चेतसि सदा परमेश भक्ति कोन्यो स्थितस्ते भुवने पुरुषोस्ति धन्यः। कोई कह रहा है हम जन्म से श्रेष्ठ हैं, कोई कह रहा है विद्या से श्रेष्ठ हैं, कोई कह रहा है हम धन से श्रेष्ठ हैं। ऐसा श्रेष्ठता का कोई वो नहीं। हाँ, जो जितना भक्तिमान है और जो जितना सन्मार्ग पर चल रहा है, जो भक्तिमान है वही श्रेष्ठ है, जो जितना भक्ति करने वाला है वही श्रेष्ठ है। अपने से कहने होने का चीज नहीं कि हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं। ये डंका पीटने का जो कह रहा है कि हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं, जान लीजिए कि उससे आधान कोई नहीं दुनिया। जो अपने से कहते चल रहा है हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं, जान लीजिए कि उससे आधान इस दुनिया में कोई नहीं। इसलिए कल्याण का मार्ग यही है। ये किसी विश्वविद्यालय में भी इसका प्रमाण पत्र नहीं मिलता है। अपने से विचारिए, हम अच्छे मार्ग पर हैं, हम अच्छे हैं, स्वयं विचारिए। ये बाहर वाला कोई आपको प्रमाण पत्र नहीं दे सकता। हम कितना ईमानदार हैं, कितना सदाचारी हैं, कितना विरक्त हैं, कितना असक्त हैं, ये स्वयं सोचिए। बाहर वाला तो दिख रहा है कि इनका रूप रंग ऐसा है, बाहर का जो कुछ है अपने अंतःकरण से सोचिए और स्वयं विचार कीजिए। एक जो शास्त्र चर्चा है हम लोग करते हैं, सुनाते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो जो है सुनाते हैं, सुनते हैं, अब इसको हम धारण कितना करते हैं कि हम जाने, इस पर चलते कितना है हम जाने। स्वयं को व्यक्ति जितना स्वयं जानता है उतना कोई दूसरा नहीं जान सकता। स्वयं को व्यक्ति जितना स्वयं जानता है दूसरा नहीं जानता। इसलिए आप अपने को जानते हैं कि मैं कैसा हूं, मैं कैसा हूं। इसमें कोई बाहर के प्रमाण पत्र की आवश्यकता न है। यहाँ वाला डिग्री कॉलेज भी अगर प्रमाण पत्र न दे, डिग्री कॉलेज तो प्रमाण पत्र दे ले, परीक्षा में एको दिन बैठ ले तो डिग्री मिल, एको दिन कॉलेज न कर तो डिग्री दे ले। इसमें लोग पीएचडी कह ले, पीएचडी डिग्री ना होगा, ये पीएचडी के फूलों फॉर्म न जा वो पीएचडी लोग करके बैठा। तो यहाँ कोई प्रमाण पत्र नहीं चलता है भगवान के दरबार में। हाँ, मोहि कपट छल छिद्र भावा, वहां कुछ चलने वाला नहीं है, कोई चतुराई नहीं चलने वाली है। तो बस अपने से सोचिए हम कितना इसका पालन कर रहे हैं, कितना क्या है। बाहर वाला प्रमाण पत्र कोई वहां काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा। हो सकता है कि आप बहुत सम्मान पा रहे हों। हमारे यहाँ के कहा प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा। सुकरी माने समझते हैं सुअरिया,
हाँ, गाय के गोबर है तो क्या से अंगनों निवास चला जाए, लेकिन सुअरिया से कहा प्रतिष्ठा सुतरी निष्ठा। यदि बहुत प्रतिष्ठा मिल रही है समझिए तो पुण्य से हो रहा है, तो बहुत प्रतिष्ठा के यदि अपमान मिल रहा है ना, अपमान कोई करने का प्रयास कर रहा है, कहा कि अपमान में को भी सही है, उसको सहने का प्रयास कीजिए। समः सत्वं च मित्रे च तथा मानापमान योग। हाँ, गीता का 12वां अध्याय, गीता का जो 12वां अध्याय है, गीता के 12वें अध्याय का प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल।